Hello students, in this video we are going to study asymptotes. So subtopic we are taking up is rule to find out the oblique asymptotes. तो ऑलरेडी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल asymptote कर लिया है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी किया हुआ, सो आप वहां से देख सकते हो। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा सो दैट कि एक कंटिन्यूटी बन जाए। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा asymptote। हमने बोला asymptote वो लाइन होती है जो कर्व के पास होती है, बहुत होती है, कभी बहुत क्लोज होती है, कभी इसको टच नहीं करती है। अगर टच करती है तो वो इन्फिनिटी पे टच करती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, ऐसी लाइन को बोलते हैं asymptote। ठीक है, ऐसी लाइन को asymptote बोलते हैं। तो asymptote दो तरह के हो, तीन तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टल asymptote, वर्टिकल asymptote और ऑब्लिक asymptote। तो इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैंने वहां से आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, प्रॉब्लम्स भी की हैं इसके ऊपर। अब हम बात करेंगे ओब्लिक की। तो ये दो मेथड है, एक जनरलाइज्ड मेथड है जो कि बड़ी बड़ी इक्वेशंस में लगता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वाई की वैल्यू निकालना। और एक सिंपल मेथड है, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालना इजी होता है। तो पहले हम लोग सिंपल करेंगे, फिर हम लोग करेंगे डिफिकल्ट वर्क। तो चले ओब्लिक की बात करते हैं, ओब्लिक एसिम्प्टोट। अब ओब्लिक एसिम्प्टोट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। ये होता क्या है, ये वो एसिम्प्टोट होता है जो ना तो दिस इज नीदर पैरेलल टू टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। इस तरह का जो जिम कोड होता है वो ज्यादातर हमें मिलता है एम एक्स प्लस सी, इस लाइन से मिलता है। ये लाइन कैसी भी है, एम क्या है स्लोप है इसका, सी क्या है इंटरसेप्ट है। इस टाइप की लाइन से, इस टाइप के लाइन के जो होंगे, जो आपके ओरिजिन से पास करेंगे, तो इस टाइप के लाइन से जो होंगे, जो एंगल बनाते हैं थीटा। सो टेन थीटा यू नो दैट दिस इज इक्वल टू एम। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये इसको डी बाई डी एक्स भी बोलते हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं स्लोप को बोलने का। तो इस टाइप की अगर आपकी लाइन हो, यहाँ पे कर्व हो, यहाँ कर्व इसके साथ मिल रही है, कभी भी टच नहीं करेगी, तो ये वाली लाइन उसको सिंट्रोड बन जाएगी। तो इस तरह की अगर होगी तो हम लोग उसको ओब्लिक बोलेंगे। तो ओब्लिक का रूल क्या होता है इसको फाइंड करने का, रूल और मेथड बोल सकते हो आप, सिंपल मेथड। जब ये मेथड आपको तब यूज करना है जब आप y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सको। सो द oblique asymptote, द oblique asymptote is given by, ये किससे गिवन होता है, दिस इज गिवन बाय द लाइन वाई एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो दिस इज oblique asymptote टू द कर्व, टू द कर्व। कर्व कौन सी होगी, कोई कर्व ले लो अब, एफ एक्स वाई जीरो, ठीक है। तो ये कर्व पे ये जो है oblique asymptote हमने लिया वायर। अब हमें मेन फाइंड क्या करना है, एम और सी फाइंड करना है। एम जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाई बाई एक्स, ये एम की वैल्यू निकल जाएगी। एंड जो सी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाई माइनस एम एक्स। तो ये दो एम और सी की वैल्यू जैसे निकलेगी तो हम लोग क्या कर देंगे, वाई फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका ओब्लिक एसिम्प्टोट होगा। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो ये हम लोग रूल लगाएंगे कि जो ये वाला है आपके पास लाइन, ये oblique asymptote होगी। और जो हमारे पास एम और सी की वैल्यू है वो ऐसे फाइंड की जाती है। तो हम ये फाइंड करेंगे। ये अब यूज कहाँ करना है, ये यूज तब करना है जब वाई की वैल्यू फाइंड करना इजी हो, ठीक है। तो बताता हूँ मैं, एक एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ आ जाएगी आपको कैसे इसको यूज करना है। तो चले एक प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एफ एक्स है 8/x² - 4, ये आपके पास माइनस।
उसने कहा फाइंड ऑल द असिम्प्टोट, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट इसको के असिम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व, मतलब जितने भी आपके असिम्प्टोट हैं वो आपको सारे फाइंड करने हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या रहता है? तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, इसमें लेट करते हैं y इज इक्वल टू -8 x² - 4। अगर मैं ये लेट करूंगा तो इसको मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये क्या आएगा, y(x²) -4y +8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अब हमने क्या लिखना है, इसको लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें से देखते हैं y के कोफिशिएंट क्या है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे सारे के सारे असिम्प्टोट निकालने हैं, तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल निकालता हूँ। तो हाई द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो क्या है आपके पास, y है। तो मैं y को 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि ये लीनियर है, तो इज द asymptote, इज द हॉरिजॉन्टल asymptote, ये आ जाएगा आपके पास। और वर्टिकल asymptote की बात करते हैं, मैं वी ए लिखता हूँ, आप पूरा लिखिएगा वर्टिकल asymptote। तो यहाँ से हम लोग फिर से y का लिखते हैं, द इक्वेशन वन वन कैन बी रिटर्न एज, इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ कैसे, x² - 4 y +8 इज इक्वल टू 0, ये लिखता हूँ। अब मैं यहाँ से देखता हूँ हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर क्या है y की, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y की हाईएस्ट पावर क्या है आपका, देखिए कोफिशिएंट क्या है इसका, x² - 4। तो ये कितना रहेगा आपके पास, x² - 4, इसको मैं लिख सकता हूँ x-2 x+2, दो मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब ये लीनियर फैक्टर है, इनको जीरो कर दो, सो देयरफॉर x-2 इज इक्वल टू 0, x+2 इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड वर्टिकल asymptotes। अब हमने वर्टिकल asymptote भी निकाल लिए इसके, अब हम निकालने हैं ओब्लीक asymptote। ठीक है, तो ओब्लीक asymptote देख लेते हैं इसका। ओब्लीक asymptote देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं। ओब्लीक asymptote, मैं ओ ए लिखूंगा, आप पूरा लिखिएगा इसको। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, आप अगली बार जब भी करेंगे तो उसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ओब्लीक asymptote, ये मुझे फाइंड करना है। तो लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू, अब ओब्लीक asymptote होता कैसा है, y इज इक्वल टू mx + c with the oblique asymptote of one where m is equal to limit x approaches to infinity y by x, ये के and c is given by limit x approaches to infinity y minus mx। ठीक है, तो पहले मैं m निकालूंगा, तो m देखते हैं क्या है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity, आपके पास y क्या है, ये चीज है, तो दिस इज -8 x² / 4 -4। अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो किसको, x को, जब आप इसको लिख सकते हो, पहले प्रॉपरली लिख दीजिए, वैसा भी ऐसे भी चल जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। y/x लिखिए, और y की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू है y की। ठीक है, तो लिख लीजिए y की वैल्यू, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास -8/x² - 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब 1/x है तो इन्फिनिटी लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अब देखिए स्लोप जिसका जीरो है, अब स्लोप जीरो हो गया तो इसका मतलब जब भी स्लोप जीरो हो जाए, एक चीज और यहाँ पे लिख दीजिएगा, अब यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं, नोट, इफ m इज इक्वल टू 0, अगर स्लोप जीरो होगा, देन देयर इज नो ओब्लीक asymptote, ठीक है।
अगर स्लोप ही जीरो हो गया तो इसका मतलब वो पैरेलल ही है, जब पैरेलल है एक्स एक्सिस के जब वाई एक्सिस के, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट तो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ क्या है, एम जीरो आ गया, तो देयर फोर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयर इज नो ऑब्लिक एसिम्प्टोट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरह से निकल सकते, अब सी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर एम जीरो आ गया तो सी निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सा है लॉजिक, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, दिस इज हाउ वी फाइंड। तो सारे के सारे आपके क्या है, देयर फोर, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक बॉक्स, देयर फोर ऑल द जिम्टोड्स ऑफ वन आर, कौन कौन से हैं, इसका जिम्टोड क्या है, y इज इक्वल टू जीरो है एक, और इसका जिम्टोड क्या है, x माइनस टू है इज इक्वल टू जीरो, एंड x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपके सारे के सारे जिम्टोड हैं, इसमें ऑब्लिक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप की, थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रॉब्लम यू कैन से टू। तो इसमें क्या है, उसने कहा फाइंड ऑल द जिम्टोड्स ऑफ, फाइंड ऑल द जिम्टोड्स जिम्टोड्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे जिम्टोड आपने, अब देखिए यहाँ y को फाइंड करना इजी है, इसलिए हम इसको ये वाला मेथड यूज करते हैं। solution, the given equation is y is equal to x square plus 2x minus 1 by x, let it be 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए वो आपको इंस्पेक्शन मेथड लगाना है, वो इजी रहता है। तो इसको वाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस वन, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई, सॉरी इधर वाई एक्स को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दैट बी क्वेश्चन नंबर टू। नाउ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की स्क्वायर, तो इसके पास कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है वन। सो इसका मतलब कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा, सिंस द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो क्या है, वन है, विच इज ए कांस्टेंट। दिस implies equation 1 has no horizontal asymptote, there are no horizontal asymptote, खत्म हो गई बात इसकी। वर्टिकल asymptote की बात करते हैं। अब हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है हमारे पास, ये है वन है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स, द हाईएस्ट, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, माइनस एक्स, पुटिंग माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो implies x इज इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड वर्टिकल asymptote। ये आपका वर्टिकल asymptote है। अब आपने बात करनी है ऑब्लिक asymptote की, ऑब्लिक asymptote की बात भी करते हैं। ऑब्लिक asymptote क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द ऑब्लिक asymptote ऑफ वन। अगर ये इस वन का होगा तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री, इसको रख लीजिए। तो अब मुझे क्या निकालना है, वेयर एम एंड सी आर टू बी फाउंड आउट। आपको एम और सी फाइंड करना है, तो देखते हैं एम क्या आपके पास आता है। अब देखते हैं एम और सी क्या आता है। नाउ एम क्या आएगा आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी,
वाई बाय एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वाई बाय एक्स का मतलब क्या है? वाई की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1 बाय एक्स ये आ जाएगा, ये वाई की वैल्यू है, एक्स की है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये आएगा एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्र, थोड़ा सिंप्लीफाई और करिए, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये क्या आएगा, एक्स को कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई एक्स आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्र। तो अप्लाई कर दीजिए लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेगा तो ये 1 आ जाएगा, इसका मतलब आपका m क्या हो गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी f की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे c की वैल्यू, बात c इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ एम एक्स है, एम क्या है आपके पास, 1 है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ये आएगा, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स, और माइनस क्या करना है, 1 टाइम्स एक्स, 1 टाइम्स एक्स है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र, नीचे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, ऊपर जहाँ सिंप्लीफाई होता है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा 2 बाई एक्स, कैंसिल कर देंगे 2, 1 बाई एक्स, तो कर दीजिए अप्लाई, अप्लाई करोगे लिमिट तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास, सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इज इक्वल टू 2, तो सी भी आ गया आपके पास और एम भी आ गया आपके पास, सो इस 3 में पुट कर दीजिए, सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m की वैल्यू है 1, दिस इज 1 टाइम x, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज द रिक्वायर्ड ऑब्लिक asymptote, ये आपका asymptote हो गया, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड asymptotes आर asymptotes ऑफ 1 आर। कितनी asymptotes बने आपके पास, एक तो आपके पास ये बना वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो एक आपके पास बना ओब्लिक एसिम्प्टोट, तो क्या क्या बन रहे हैं, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है एक, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये आपके पास एसिम्प्टोट बने, तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो इस तरह से मैं, अब ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे y निकालना बहुत इजी था, कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे y निकालना मुश्किल नहीं होता, वहां पे हम लोग दूसरा मेथड लगाएंगे, वो जनरल मेथड है, वो वाला मेथड आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप की, प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम says find the asymptote, find the asymptote, all the asymptotes of the graph of f of x is equal to x cube minus 3 2x minus 4, ये ग्राफ फाइंड कर लीजिए, तो सोल्यूशन क्या रहेगा इसका, लेट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 2x minus 4, लेट बी वन इक्वेशन, तो अब पहले आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 2xy minus 4y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, तो आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2xy ले लो प्लस 4y ले लो माइनस 3, इनको सबको एक साइड ले आओ, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं,
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब देखिए एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब, तो कोफिशिएंट क्या है, 1। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। इसका मतलब देयर इज नो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करते हैं, y की देखते हैं इसको, y का कोफिशिएंट कितने हैं। तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस, दिस इज गोइंग टू बी, लिख सकते हैं ऐसे, -2x -4, y को कॉमन ले लेते हैं, -3 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है y की, 1। सो देयर फोर द कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर पावर ऑफ y इज इक्वल टू -2x -4। इसका मतलब -2x -4, अगर इस लीनियर फैक्टर को 0 पर कर दीजिए, इसका मतलब 2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, इज द वर्टिकल एसिम्पटोट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, -2x लिख सकते हो आप, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, -4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड वर्टिकल एसिम्पटोट। ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट रहेगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसका है नहीं। अब इसका निकालेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट, तो लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू mx + c बी द ऑब्लिक asymptote of oblique asymptote of what, इक्वेशन 1। ये oblique asymptote है, अगर ये oblique है तो मुझे क्या करना है, m एंड c टू बी डिटर्मिन। ठीक है, इसको आपको डिटर्मिन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू क्या होती है, n अप्रोचेस टू, सॉरी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y/x। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू x³/3, 2x-4, x³/3, 2x-4, यही वैल्यू है। हाँ, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, x से, तो ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज x³ -3, 2x-4/x², सॉरी x। अब जरा ऊपर कॉमन से देखते हैं क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं लिमिट को। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x³ बाहर ले लीजिए, 1 - 3/x³, नीचे x है, x² हो जाएगा, 2 - 4/x, ये आ गया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x 1 - 3/x², ये नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 - 4/x। ठीक है, तो ये आ गया। तो अगर ये हमारे पास आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ हमारे पास m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो दिस इज गोइंग टू बी m इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अब m क्या है, स्लोप होता है आपका। अब ये किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब द asymptote इज पैरेलल टू y एक्सिस। asymptote पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, तो ये ऑब्लिक नहीं रहा, सो देयरफॉर देयर इज नो ऑब्लिक asymptote। ठीक है, ऑब्लिक asymptote रहेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया ना। अगर आपका यहाँ पे था
तो ये सीधे इसके पैरेलल हो गया लाइन। तो ये तो खत्म हो गई इसकी वैल्यू, 90 डिग्री होगी, तो ये पैरेलल हो गया वाई का। तो ओब्लिक एसिम्प्टोट तो वो होता है जो नीदर पैरेलल टू एक्स, नीदर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो अगर दोनों का नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओब्लिक एसिम्प्टोट है ही नहीं इसमें। सो देयरफॉर देयरफॉर ऑल द asymptotes ऑफ वन। और कौन कौन से asymptote बचे हमारे पास? हॉरिजेंटल है, नहीं है, हॉरिजेंटल हमारे पास नहीं है, वर्टिकल है सिर्फ। तो asymptotes आर कौन से? 2x - 4 = 0। इसको मैं x - 2 भी लिख सकता हूँ। तो दिस इज x - 2, ये आपका asymptote बनेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सी दिस, ये आपका asymptote हो जाएगा। पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू ऑब्वियसली x = 2 क्या होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो हाँ, चलिए एक और लेते हैं इसका, इसी टाइप का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। सो इसका इस क्वेश्चन को हम लोग, अगर साइन और कॉस थीटा हो जाए, जब भी साइन और कॉस थीटा इक्वेशन में जब इन्वॉल्व होगी, तो आपको यही मेथड लगाना है, लिमिट वाला। ठीक है, तो जैसे मैं ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ। उसने कहा फाइंड द जिम्टोट्स ऑफ ऑल द जिम्टोट। उसने कहा ऑल द जिम्टोट निकालिए। अब इसके लिए स्पेशल मेथड रहता है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पीछे, उसको मैं इसमें भी बता दूंगा आपको। फाइंड ऑल द जिम्टोट्स ऑफ द कर्व और टू द कर्व, और द जिम्टोट टू द कर्व, टू द कर्व y = 2 + sin of x/x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन एक्स है। जब भी साइन एक्स या कॉस एक्स या टेन एक्स कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको जिनको निकालना है, तो आपको यही वाला लिमिट वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज y = 2 + sin of x/x। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट निकालते थे हम लोग। तो मैंने हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट जब कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास y = fx है, एक कर्व है, तो इसका हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट क्या होगा? हॉरिजेंटल, अगर x = a इज हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट इफ लिमिट x अप्रोचेस टू ±∞, fx = क्या आता है आपका? a के बराबर आना चाहिए। ये हॉरिजेंटल के लिए है। और वर्टिकल के लिए क्या बताया था मैंने? वर्टिकल एसिम्प्टोट अगर हो तो कर्व आपके पास क्या हो? fx हो, और आपका x = a जो है, हाँ सॉरी, y = a, ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। इफ, कब? जब लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब यहाँ पे a पॉजिटिव भी हो सकता है, और राइट भी हो सकता है, और लेफ्ट भी हो सकता है। तो fx जो हो वो किसके बराबर आ जाए? वो ±∞ के बराबर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है? वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर कहीं जीरो आता है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है, तो उस पॉइंट पे हम लोग ये लिमिट लेंगे ए वो वाला पॉइंट होगा। ठीक है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। बताऊंगा कैसे होता है, अभी देखते हैं इसको। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट का तो पता ही है आपको। ऑब्लिक एसिम्प्टोट का तो पता ही है आपको। लिमिट, ये y = mx होता है, प्लस सी। और m क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y/x। और c क्या होता है? लिमिट y - m x
एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे मेथड हैं, जो हम लोग मेथड यूज करेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। क्या रहेगा हमारा मेथड? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल asymptote। फॉर हॉरिजॉन्टल asymptote we have to study the behavior of one at x approaches to प्लस माइनस इनफिनिटी। इस पे देखना है आपको। वर्टिकल के लिए अलग से होता है, ये वाला देखते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा? y अप्रोचेस टू x अप्रोचेस इनफिनिटी, बिहेवियर ऑफ दिस x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इनफिनिटी। अब ध्यान दीजिए। नाउ ये हमें पता है कि जीरो हमेशा बड़ा होता है मॉड ऑफ साइन एक्स से, और ये हमेशा छोटा होता है किससे? वन से। तो मुझे साइन एक्स का देखना है, तो ये आएगा जीरो लेस देन इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, मॉड ले लेता हूँ। तो ये वन बाई एक्स का मॉड से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास ना। अगर ये इससे छोटा रहेगा तो अब मैं एक, उसने एक और, सॉरी एक मैंने कंडीशन लगाना भूल गया। यूजिंग यूजिंग सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम क्या होती है वो भी देखते हैं। सैंडविच, यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सैंडविच थ्योरम है हमारे पास। सैंडविच थ्योरम कहती है अगर जीरो से लेके, सॉरी, एच एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास एच है। एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स। अगर ये अप्रोच करेगा ए को, ये अप्रोच करेगा ए को, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स भी किसको अप्रोच करेगा? ए को, एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। तो हम लोग सैंडविच थ्योरम को यूज करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट इट बी लाइक दिस। अगर ये दोनों ऐसे हैं, इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एक्स, ये किसको जा रहा है? एल को जा रहा है। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, ये भी किसको जा रहा है? एल को जा रहा है। तो इसका जो बीच वाला होगा वो भी किसको जाएगा? देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एस एफ एक्स, ये भी किसको जाएगा? एल को जाएगा। ये एच है आपका। ठीक है, तो ये भी एल को जाएगा। तो अगर दोनों साइड वाली एल को जाएंगी, एल को जाएगी, ये भी एल को जाएगी, तो ये बीच वाला जब भी, ये भी एल को जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरम होती है। अब देखो, ये तो जीरो को जाएगा। अब मैं इन्फिनिटी को अप्लाई करूंगा तो ये किसको जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी ले लो, कुछ भी दोनों ले लो, एक प्लस माइनस इन्फिनिटी वन बाय मॉड एक्स, ये किसको जाएगा? ये जीरो को जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो को ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये साइन भी जीरो को जाएगा। सो नाउ दिस गोज टू जीरो, देयर फोर बाय सैंडविच थ्योरम अब ये भी जीरो को जा रहा है, बाहर वाले दोनों जीरो को जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी साइन ऑफ एक्स बाय एक्स मॉड दिस अप्रोच टू जीरो। मॉड जीरो जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, तो दोनों वैल्यू इसकी किसको जाएंगी? जीरो को जाएंगी। तो ये आपके पास लिमिट आ गई साइन वन बाय एक्स, ये किसके बराबर आ गई? जीरो को बराबर आ गई। ठीक है, बेसिकली ये लिमिट लिखते हैं ऐसे, मॉड लिखते हैं, मॉड माइनस जीरो, तो मैंने इसलिए मॉड लिखा हुआ, हम सीधे लिखते थे इसमें, सीधे शॉर्टकट लिखते हैं इसको। साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड का मतलब ही यही होता है। एप्सिलॉन डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है,
तो हमने साइन एक्स देखा, ये हम लोग भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात कर रहे हैं। तो साइन एक्स हमने देखा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अब मैं इसको अप्लाई करूंगा। सो अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी टू बोथ साइड ऑफ वन। वन को अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट को लिमिट अप्लाई करनी है अपने, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर ये आ जाए तो हमारे पास आ गया लिमिट, ये कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, टू प्लस जीरो, और ये कितना आएगा, टू। तो जब भी लिमिट आपकी, ये याद रखिएगा, जब भी लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी को वाई करें, तो ये अगर आपके पास टू आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो जब भी फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू टू इज द हॉरिजॉन्टल asymptote। ठीक है, asymptote दैट इज asymptote पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें किया हुआ है। पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताया था, तो उसमें मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो वहां से आपको आइडिया लगा, अगर ये फाइनाइट आ जाए वैल्यू, तो जो वैल्यू यहाँ होगी उसको y इज इक्वल टू टू लिख के वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल asymptote हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम करेंगे वर्टिकल asymptote की बात। वर्टिकल asymptote कैसे निकालते हैं, ये बात देख लेते हैं। वर्टिकल asymptote कैसे निकालते हैं। Here we will study the behavior of, अब देखिए, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं लिख दूँ। वन कैन बी रिटन एज, वन कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टू है, टू एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स लिख सकता हूँ, लेट इट बी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या थी, वन थी, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा, टू लिख दूंगा। ठीक है, अब टू का देखो डिनोमिनेटर जीरो कहाँ होगा, जीरो पे। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, उस पर मैं बिहेवियर चेक करूंगा, बिहेवियर ऑफ वन। अब इक्वेशन नंबर वन ही यूज करूंगा मैं, क्योंकि इक्वेशन तो बेसिकली यही है, बिहेवियर ऑफ वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर द डिनोमिनेटर इज जीरो। यहाँ पे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, वहां पे चेक चेक करेंगे इस पॉइंट पे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो है, एक्स इज इक्वल, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, क्योंकि हमने दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिमिट देखनी है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस और जीरो नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों जगह हम लोग देखेंगे। तो लेट्स सी नाउ। आप सिंपल भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पे ज़्यादा कंसेप्ट बनेगा नहीं, बट आप इसमें स्टडी कर सकते हो। सीधा लिमिट निकालते हैं, जरा लिमिट क्या आती है, उसके बाद देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव पे देखेंगे इसको। एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाई, ये क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय, सीधी लिमिट आ जाएगी, इसका मतलब राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर होंगे। तो ये सीधी लिमिट निकल रही है इसमें। जब मैं अप्लाई करूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ये टू को तो वैसे ही रहने दो, टू प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, और ये किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर होता है। तो ये टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो जब भी आप इसको नोट करेगा, एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाई इज इक्वल टू थ्री, जब भी ये इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या आना चाहिए,
ये वैल्यू जब x अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो ये क्या आना चाहिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। लेकिन अगर ये फाइनाइट आ जाए तो इसका मतलब ये आपकी जिंप्रोड नहीं होगा इसका। तो ये अब यहाँ पे क्या आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक है, जब x अप्रोच कर रहा है 0 को। सो देयरफॉर द गिवन कर्व एज नो asymptote, ये याद रखिएगा जब भी फाइनाइट आ जाए x अप्रोचेस टू ए करके तो नो asymptote होता है, नो asymptote पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल asymptote नहीं है, दैट इज नो वर्टिकल asymptote। वर्टिकल asymptote आपको नहीं होगा क्योंकि ये आपकी फाइनाइट वैल्यू होगी। जब आप x को अप्रोच कर रहे हो 0 को तो आपकी वैल्यू ही फाइनाइट आ गई। इसका मतलब फंक्शन जो है एट ए फाइनाइट प्लेस पे उसको मीट कर रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपकी लाइन फाइनाइट प्लेस पे किसी कर्व को मीट कर जाए तो इसका मतलब यही है कि वो असिम्प्टोट नहीं है। असिम्प्टोट तो वो है ना जो कभी मीट ना करे, और अगर मीट करता भी है तो वो इन्फिनिटी पे करे। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू पे मीट कर रहा है, तो दैट इज नॉट द केस। इसका मतलब असिम्प्टोट ही नहीं है, तो आपका वर्टिकल असिम्प्टोट नहीं है। अब हम बात करेंगे ओब्लिक असिम्प्टोट की। वर्टिकल आपका नहीं मिला, लेकिन हॉरिजेंटल तो आपको मिल गया एक। दूसरा देखते हैं आप। हम आप करेंगे ओब्लिक जिम्टोट की बात करें। तो आपके पास वाई क्या है। मेरे ख्याल में इसके यही क्वेश्चन में यही चाहिए था इसका। ओके, ठीक है। तो चलिए ओब्लिक जिम्टोट निकालते हैं इसके। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ वाई क्या है। सो लेट करते हैं वाई इज इक्वल टू एम एस बी ए ऑब्लिक जिम्टोट वेयर एम एंड सी टू बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, ये मुझे निकालने हैं। तो m की वैल्यू निकालते हैं, ये किसके बराबर होता है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y बाई एक्स। अब y क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो 2/x लिखेंगे और लिखेंगे 1/x साइन ऑफ x बाई एक्स। अब मुझे पता है ये चीज तो क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, फाइनाइट होती है। इसका मतलब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस इंफिनिटी करोगे तो 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफिनिटी, वो किसी और आ गई वाई बाई एक्स। सॉरी, आपके पास m क्या आ गया, देयर फोर एम इज इक्वल टू 0। जब m 0 होता है तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी m 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्लिक जिम्टोड नहीं है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो ऑब्लिक जिम्टोड तो नहीं है। देयर फोर देयर इज नो ऑब्लिक जिम्टोड। ठीक है, तो अगर ऑब्लिक जिम्टोड नहीं है तो सारे जिम्टोड क्या हो गए, देयर फोर द रिक्वायर्ड जिम्टोड्स टू इक्वेशन वन, जो वन है वो कौन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल जिम्टोड भी आपके पास नहीं है, सॉरी वर्टिकल नहीं है आपके पास, हॉरिजॉन्टल है एक। और और ऑब्लिक भी नहीं है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जिम्टोड इज y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक ही है आपके पास। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इक्वेशंस आपके पास होंगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे वाई फाइंड करना इजी होता है तो वहाँ आप लिमिट वाला मेथड यूज करोगे। यहाँ पे वाई फाइंड करना इजी नहीं होगा तो वहाँ आप क्या करोगे, एक अलग से मेथड है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं इसमें इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। दूसरा मेथड बताऊंगा, वो मेथड इसमें भी लग जाता है, साइन कॉस वाले में नहीं लगता, बाकी सब में लग जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।